हाय वेलकम बैक टू डब्ल्यू सिविल एग्जामिनेशन चैनल। और नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज जिसे हम अदर सर्विसेज के अंदर इंक्लूड करते हैं, उसके आउटसोर्सिंग या प्रोक्योरमेंट के बारे में आज हम ये पार्ट 3 करने जा रहे हैं। इस पार्ट 3 में हम एमसीक्यूज लेंगे और एमसीक्यूज के थ्रू हम इस पूरे टॉपिक को जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज मिलने वाले हैं जो आपको इस मैनुअल ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ कंसल्टेंसी के क्वेश्चंस को करने में या फिर उसके टॉपिक्स को सॉल्व करने में आपको मदद करेंगे। तो आप एग्जामिनेशन में इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इस क्वेश्चंस को सही से देखें, मैनुअल को पढ़ें और इस पर डिटेल में एनालिसिस करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, अगर प्रिक्योरमेंट होती है नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज की, तो उसमें हमें पहले एडमिनिस्ट्रेटिव और बजटरी अप्रूवल लेना होता है या नहीं लेना होता है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड बिफोर अ फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बजटरी अप्रूवल। तो पहली बात है कि बजटरी और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हमेशा लेना ही होगा। तो ये पॉइंट तो आपको याद रखना है। साथ में दूसरी जो बात है वो ये है कि बजटरी और ये एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने से पहले हमें क्या चीजें करनी होगी। ठीक है, तो पहले देखते हैं हम इन सबको। तो यहाँ पर चलेंगे तो दो ऑप्शन दिए हुए हैं। पहले एक्टिविटी शेड्यूल, दूसरा है कॉस्ट एस्टिमेशन, थर्ड है बोथ 1 and 2 एंड फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जब भी बजटरी अप्रूवल लिया जाता है या एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिया जाता है, उससे पहले हमने एक एक्टिविटी शेड्यूल बनाया होता है जिसमें हमने क्या करा होता है, पूरी एक्टिविटीज देखी होती है कि इस तरीके से हमने पूरी डिटेल्स करनी है या फिर ये एक्टिविटीज इंक्लूड की जाएंगी और इन एक्टिविटीज का इतना पैसा होगा, इस तरीके से इसको हैंडल किया जाएगा। जब ये सारी चीजें होती है तो हम कॉस्ट को एस्टिमेट करते हैं। तो इसका मतलब जो हमारा ऑप्शन 1 है, एक्टिविटी शेड्यूल, ठीक है, ये और कॉस्ट एस्टिमेशन, ये दोनों ही सही हैं। इसलिए ऑप्शन थर्ड विल बी द आंसर और ऑप्शन 4 विल बी रॉन्ग। तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ चुके हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये है कि व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एक्टिविटी शेड्यूल। एक्टिविटी शेड्यूल है क्या? एक्टिविटी शेड्यूल का मतलब ये है कि जब भी हम कोई सर्विस लेने वाले हैं तो सर्विस के लिए हम पूरा लिख देंगे, उसके अंदर डिटेलिंग करेंगे कि सर्विस में क्या क्या होने वाला है और उन चीज़ों को हम क्या करेंगे, कैटेगराइज करके लिखेंगे और उसको और डिटेल में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि एक्टिविटी शेड्यूल क्या है, उसके बारे में जानते हैं, फिर आगे आने वाले टॉपिक्स में हम और ज़्यादा देखते जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम और डिटेल में जाएंगे और डिटेल्स इस तरीके से चलते रहेगी। तो पहले देखते हैं इसका ऑप्शन 1, टू प्रोवाइड सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन ऑन द क्वांटिटी ऑफ सर्विस टू बी परफॉर्म टू एनेबल बिड्स टू बी प्रिपेयर्ड एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली। तो यहाँ पर बोला गया है कि बिड्स को हम एक्यूरेट और एफिशिएंट बनाएं, उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले से ही सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये एक्टिविटी शेड्यूल में ये लिखा होगा कि कितने जो स्टाफ होगा वो कितने लोग आएंगे, साथ में कितने वर्कर्स होंगे या फिर कौन कौन सा वर्क होगा, कितने टाइम लिमिट में करना होगा, सारी चीज दी होगी। तो इसलिए बिडिंग में आसानी होगी, एफिशिएंट हो जाएगी बिडिंग और एक्यूरेट हो जाएगी। सेकंड है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन एंटर्ड इनटू टू प्रोवाइड अ प्राइस एक्टिविटी शेड्यूल फॉर यूज इन पीरियोडिक वैल्यूएशन ऑफ सर्विस एग्जीक्यूटेड। अब हम क्या करेंगे, जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद में क्या करेंगे, एक एक्टिविटी शेड्यूल क्या काम कर सकता है, सर्विस को एग्जीक्यूट करते वक्त उनका वैल्यूएशन कर सकता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद कि ये ऐसा हो भी रहा है सही ढंग से, ये नहीं हो रहा है। तो ये दोनों के ही काम आता है, ये बिडिंग करने वाले के भी और बिडर के भी, यानी प्रोक्योरमेंट प्रोक्योरिंग एजेंसी के भी काम आएगा और साथ में जो सर्विस प्रोवाइडर है उसके भी काम आएगा। तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शंस तो सही हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इसका आंसर हो गया बोथ, नन ऑफ दीज इज रॉन्ग। तो आंसर थर्ड इज द ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग और आर इन द एक्टिविटी शेड्यूल। अब एक्टिविटी शेड्यूल में एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है, उसका शेड्यूल हम आगे देखेंगे भी, पूरा एक एनेक्सर में दिया हुआ है। तो हमने मैनुअल से उसको निकाल लिया है, आप उसको देखेंगे भी। लेकिन उससे पहले हम यहाँ देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए एक्टिविटी शेड्यूल के अंदर हमें एक्टिविटीज यानी कि जो जो आइटम्स हमारे होंगे उनकी एक्टिविटीज जरूर होगी वहां पर। तो यानी कि आइटमाइज्ड एक्टिविटी, जो जो आइटम होंगे उनकी एक्टिविटी लिखी होगी। ठीक है, साथ ही में लेबर पर्सनल और जो भी स्टाफ है उनकी एक्टिविटीज लिखी होगी।
उसके साथ में परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन, ड्राइंग, मैप जो भी चीज़ होंगी वो लिखी होंगी। लेकिन इसके अंदर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोज़ल जो कि हम एडवर्टाइज़मेंट बोलते हैं, वो सब तो कुछ होगा नहीं, तो इसलिए ये गलत है। यानी कि इसके अंदर जो कौन-कौन से आंसर हो गए, ये सारे तो करेक्ट हैं, ये जो है वो रॉन्ग है। अच्छा, क्वेश्चन में थोड़ा-सा करेक्शन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर नॉट लिखना है यहाँ पर, नॉट इन एक्टिविटी शेड्यूल। तो ये नॉट होना चाहिए था, तो इसका आंसर जो हो जाता है वो 4th वाला हो जाता है, क्योंकि ये एक्टिविटी शेड्यूल में नहीं होता है। अब आगे चलते हैं। ये एक एक्टिविटी शेड्यूल का हमने स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं, इसको अपने एनेक्सर 7 में दिया हुआ है, एक्टिविटी शेड्यूल फॉर नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसको ढंग से पढ़ लेंगे तो आपके इस पे क्वेश्चंस होंगे तो आराम से आप कर पाएंगे। जैसे कि हम जो भी असाइनमेंट करने जा रहे हैं उसका एक डिस्क्रिप्शन देंगे, प्रोक्योरिंग एजेंसी जो है उसका पूरा बैकग्राउंड दिया जाएगा, पर्पस क्या है इसको पूरा वो बताया जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों किया जा रहा है, असाइनमेंट के आउटकम्स क्या होने चाहिए वो बताया है, आइटमाइज एक्टिविटी शेड्यूल जो अभी हमने बोला था विद टाइमलाइन वो बताया जाएगा, जैसे कौन कौन से टास्क करनी है, किस कैटेगरी क्लासेस की होंगी, लोकेशन क्या होंगे, उनके फीचर क्या होंगे, प्राइस क्या होने चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, लेंथ क्या होनी चाहिए, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी क्या होगी, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड क्या होंगे, ये सब लिखा होगा। साथ ही में जो पर्सनल्स ये लेबर होगी उसके टाइप बता देगा कि टाइप ऑफ पर्सनल किस टाइप के होने चाहिए, कितने नंबर होने चाहिए किस टाइप के, प्लेस क्या होगी, शिफ्ट क्या होगी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कहाँ पर डिप्लॉय करना है ये होगा, लीव उनकी क्या होगी, रिलीविंग कैसे हो जाएगा, ये सारी चीज़ें उसके बारे में लिखी होगी। फिर एक मटेरियल शेड्यूल होगा जिसके अंदर पूरा मटेरियल के बारे में होगा, टूल कौन से होंगे, कंज्यूमेबल मटेरियल कौन से होंगे, फिर एसेंशियल इक्विपमेंट्स के बारे में होगा कि कौन-कौन से इक्विपमेंट्स होंगे, फिर आउटकम्स और डिलीवरी इन सब के बारे में लिखा होगा। तो इस तरीके से पूरा शेड्यूल के अंदर सारी चीज़ें डी दी होंगी पहले ही डिटेल। तो इस शेड्यूल को आप पढ़ लीजिए, इस पे कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आप आराम से कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर इन एक्टिविटी शेड्यूल? फिर इसमें से कुछ पॉइंट्स लिए गए और पूछा गया कि आपसे कौन-कौन से एक्टिविटी शेड्यूल में होते हैं। सिर्फ इसलिए मैंने इनको रख दिया है ताकि ये आपको लर्न करने में आसानी रहे कि ये पॉइंट्स जो है एक्टिविटी शेड्यूल में होते हैं। तो क्वेश्चन के थ्रू हम उन्हें लर्न कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है, फैसिलिटीज एंड यूटिलिटी टू बी प्रोवाइडेड बाय द प्रोक्योरिंग एंटिटी टू सर्विस प्रोवाइडर एट द साइट। अब देखिए, प्रोक्योरिंग एंटिटी भी कुछ फैसिलिटी उन्हें प्रोवाइड करेगी साइट के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए कि हमने क्या करा, मैन पावर को प्रोक्योर किया, ठीक है? तो मैन पावर को प्रोक्योर किया किसी पर्टिकुलर काम के, मान लीजिए सफाई के लिए टाइप के लिए भी कर लिया हमने। तो वहाँ पर क्या होगा, हम उसको पानी की सुविधा देंगे, वॉशरूम की सुविधा देंगे, तो ऐसे बहुत सारी सुविधाएँ हमारे पास प्रोवाइड होंगी, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होंगी, तो ये भी एक पार्ट होगा एक्टिविटी शेड्यूल का। दूसरा क्या है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट एंड प्रोसीजर फॉर रिव्यू ऑफ वर्क ऑफ द कंसल्टेंट आफ्टर द अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें क्या है कि रिव्यू करने के लिए भी जो होगा पूरा प्रोसीजर और ये सारी चीज़ें ये भी होगी। साथ में स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन टू बी कंपाइल्ड विद बाय द कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को कौन-कौन से लॉज़ या क्या-क्या फॉलो करना है वो होगा। तो ये तीनों चीज़ें भी इसमें इंक्लूडेड होंगी। अब हमने अभी पढ़ा था एक्टिविटी शेड्यूल में कि एसेंशियल इक्विपमेंट का भी एक शेड्यूल होगा। तो जब एसेंशियल इक्विपमेंट का शेड्यूल होगा तो कौन-सा नहीं होगा, नॉन एसेंशियल वालों का नहीं होगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है। तो ये तीनों जो हैं वो हमारे आंसर होंगे। फिर इसमें एक करेक्शन करना होगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन एक्टिविटी शेड्यूल। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, नॉट लिख लेंगे। नॉट लिख लेंगे तो वो सही रहेगा। तो ऑप्शन में थोड़ा-सा करेक्शन यहाँ पर दोनों में कर लेना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ड्यूरिंग कॉस्ट एस्टिमेट बाय प्रोक्योरिंग एंटिटी, कॉस्ट मस्ट बी डिवाइडेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज गिवन बिलो। अब यहाँ पूछा गया है कि जब भी कॉस्ट एस्टिमेशन होगा, अब हम इनमें ये देखा कि हम जब भी प्रोक्योर करने वाले हैं सबसे पहले हम एक्टिविटी शेड्यूल बना लेंगे। एक्टिविटी शेड्यूल बना लेंगे, उसके बाद में कॉस्ट का देखेंगे कि उसकी कॉस्ट क्या होगी। फिर उसके बाद बजट पे जाएँगे, ठीक है? तो पहले हम देखेंगे कि उसको किस कैटेगरीज़ में हम कॉस्ट को लेते हैं। अब कॉस्ट को जब भी कॉस्ट एस्टिमेशन बनाएँगे तो हमें सारी चीज़ देखनी पड़ेगी, किस एक्टिविटी के लिए क्या-क्या कितना कॉस्ट रखा होगा, बजट भी देखना होगा उस तरीके से। तो हम किस ब्रॉड कैटेगरी में इनको को डिवाइड करते हैं वो देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे, जब भी हम एस्टिमेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा, काम करने के लिए पर्सनल्स तो डिप्लॉय करने ही होंगे, तो उनका रिन्यूमरेशन यानी कि उनको जो पैसे दिए जाएँगे वो सारे हमें ज़रूर रखना होगा। तो पहली कैटेगरी वही रखेंगे सैलरीज़ के बेसिस पे। दूसरी जो कैटेगरी होगी वो होगी
जो हमारे पास मटेरियल, टूल, हायरिंग थर्ड पार्टी सर्विसेज, ट्रैवल, लॉजिस्टिक, कंज्यूमेबल गुड्स, ये सारी चीज़ों के लिए पैसा लगाना होगा तो इसे बोलेंगे रिम्बर्सेबल। ये सेकंड का टाइप ऑफ कैटेगरी होगी। थर्ड क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिसलेनियस। एग्जाम्पल है मोबिलाइजेशन, डीमोबिलाइजेशन, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस आईटी इक्विपमेंट्स, कंटिजेंसी, फाइनेंसिंग कॉस्ट, कॉस्ट फॉर हायरिंग, डेप्रिसिएशन, फाइनेंसिंग ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट। तो यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी खर्चे आने वाले हैं और मिसलेनियस खर्चे हो गए जैसे इक्विपमेंट्स के और इन सब के, ये सब क्या करें हमने एक थर्ड कैटेगरी में रख दिए। तो आपको पता होना चाहिए कॉस्ट एस्टिमेशन के टाइम में तीन ब्रॉड कैटेगरी होती हैं, एक रिन्यूमरेशन के लिए, दूसरा रिम्बर्सेबल के लिए और तीसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिसलेनियस के लिए। यानी कि तीनों के तीनों ही करेक्ट है। तो ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर योर क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस फॉर प्रोक्योरिंग नॉन कंसल्टेंसी सर्विस? नॉन कंसल्टेंसी सर्विस को प्रोक्योर करने में कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है? तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले हम एक एक्टिविटी शेड्यूल को बना लेंगे। ठीक है, तो एक्टिविटी शेड्यूल से हम शुरू करते हैं। और भी स्टेप हो सकते हैं लेकिन पहले हम एक्टिविटी शेड्यूल की बात करेंगे। तो ये एक्टिविटी शेड्यूल हमने बनाया। ठीक है, एक्टिविटी शेड्यूल बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, उसका कॉस्ट एस्टिमेशन करेंगे। कॉस्ट एस्टिमेशन होने के बाद में हम क्या करने वाले हैं, उसका बजट देखेंगे कि बजट कितना आएगा। ठीक है, तो बजट हम उसके अंदर लेंगे। फिर बजट लेने के बाद में हम क्या करेंगे, उससे उसका अप्रूवल लेंगे। ठीक है, तो बजट ले लिया हमने, फिर उसका हमने क्या करा, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले लिया। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले लिया हमने। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेने के बाद में हम क्या करेंगे, उसका एक इंडेंट निकालेंगे। उस इंडेंट में जब दोनों बजट भी मिल चुका है और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी मिल गया है, तो इंडेंट को इनिशिएट करेंगे। तो इंडेंट वाला आएगा। जब इंडेंट इनिशिएट हो जाएगा उसके बाद फिर हमारे क्या होगा, हम प्रोक्योरमेंट की प्रक्रिया को अपनाएंगे। ठीक है, तो इतना हमारा पूरा प्रोसीजर है। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर वन पे हम करेंगे एक्टिविटी शेड्यूल, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका लेंगे बजट, फिर लेंगे उसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। इस एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के टाइम में भी अगर कोई बजट की कमी है तो उसे भी ले सकते हैं। फिर करेंगे इंडेंट का इनिशिएशन और फिर फाइनली करेंगे प्रोक्योरमेंट। यानी कि ऑप्शन में जो होगा, पहले 2 करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 3 करेंगे और फिर 4 करेंगे, फिर 5 करेंगे। यानी कि ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बाकी सारे गलत सीक्वेंस है। तो आपको यहाँ से पता चला कि पूरा प्रोक्योरमेंट करते समय में क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। आप प्रोक्योरमेंट की मैनुअल में देख सकते हैं और वहाँ पर आपको पूरी डिटेलिंग में सब कुछ मिल जाएगा। साथ ही में हम आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड इसके जितने हमारे पार्ट्स हुए हैं नॉन कंसल्टेंसी सर्विसेज के, वो सब उसके अंदर इंक्लूड करके आपको दे दी जाएंगी। वहाँ से भी आप उसको आराम से देख सकते हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ हैं उनको हाईलाइट कर दिया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी आप क्या कर सकते हैं, हमारे ऐप पर जा सकते हैं और ऐप पर अवेलेबल डब्ल्यू सिविल की जो टेस्ट सीरीज है उसको ट्राई कर सकते हैं। ये टेस्ट सीरीज पहले ही डिस्काउंटेड है और इसका जो अमाउंट है अभी 999 में अवेलेबल है, तो आप इसको वहां से ले सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी ऐप पर आप टेस्ट सीरीज करना बिल्कुल ना भूलें। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।